भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वी स्वान्तस्तमो विघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। क्या चल रहा है? बड़ा कड़ा विषय चल रहा है पंच परावर्तन का। कौन कौन से हो गए? उनमें 4 विषय हो गए। थोड़ा सा जरा देख लेते हैं रिवीजन। द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद थे। 2 कर्म द्रव्य परिवर्तन, कर्म द्रव्य परिवर्तन। पहली बार जो 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया वे उसी रूप में जब फिर वे ही अनंत परमाणु दोबारा आ जाएं तब एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। एक समय में जिन कर्मों को ग्रहण किया और वो कर्म उसी स्निग्ध रूक्ष वर्ण तीव्र मंद आदि भावों को लेके दोबारा वे समय प्रबद्ध मात्र दोबारा आ जाएं तब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन, और दोनों को मिला के एक द्रव्य परिवर्तन। उनका आधा काल अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाता है। किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तब संसार कितना बाकी रह गया? अर्धपुद्गल परावर्तन बाकी रह जाता है। आइए क्षेत्र परिवर्तन। पहले स्वक्षेत्र परिवर्तन अर्थात सर्व जगन्य अवगाहना के प्रदेश प्रमाणवार जितनी उसमें प्रदेश थे सबसे जगन्य अवगाहना में उतनी बार तो जगन्य अवगाहना को धारण करे। फिर एक एक प्रदेश बढ़ाता बढ़ाता और जो महामच्छ की अवगाहना है उनको जितने समय में धारण करेगा वह स्वक्षेत्र परिवर्तन। पर क्षेत्र परिवर्तन कोई जगन्य अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक है। सुदर्शन मेरु के नीचे जो 8 प्रदेश हैं उन 8 प्रदेशों को मध्य में लेके उसने जन्म लिया। जितनी बार उससे पहले प्रदेश थे उतनी बार उस रूप में जन्म लिया। फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 और उसने पूरे के पूरे लोक में जन्म ले लिया। देखिए, फिर वही जीव दूसरी तीसरी बार उत्पन्न हुआ। इसी तरह घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जगन अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी स्थान पर उत्पन्न हुआ। और श्वास के 18वें भाग प्रमाण क्षुद्र आयु को भोग भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। फिर एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से जितने काल में संपूर्ण लोक में पैदा हो जाए उतने काल को कहते हैं परक्षेत्र परिवर्तन। दोनों को मिला के हो गया क्षेत्र परिवर्तन। अब आए काल परिवर्तन। उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म लिया। फिर पूरी उत्सर्पणी अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लिया। फिर तीसरे समय में जन्म लिया। इस तरह जन्म की परंपरा भी पूरी की और पहले समय में मरण को भी प्राप्त हुआ, दूसरे समय में भी मरण को प्राप्त हुआ। इस तरह सारे समयों में मरण को कितना समय? 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर अपसर्पणी। इनके सब समयों में जब पैदा भी हो और मरण भी हो इसमें जितना काल लगे वो काल परिवर्तन। भाव परिवर्तन भी कल हो गया था? नहीं हुआ था? हो गया था? नहीं हुआ? भाव परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए आज भाव परिवर्तन चलते हैं। पहले में कर्म नो कर्म की बात, दूसरे में क्षेत्र की बात, तीसरे में काल की बात, अब इसमें आए भव की बात।
भव माने पर्याय की बात। अब देखिए ध्यान से, कोई जीव 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार जघन्य 10,000 वर्ष की आयु से प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष में कितने समय? असंख्याता संख्यात। उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर पैदा हुआ। पीछे एक एक समय के अधिक क्रम से नरक गति संबंधी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु को उसने पूर्ण किया। फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु को लेकर पैदा हुआ। फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु लेकर पैदा हुआ। 10,000 वर्ष 3 समय की आयु लेकर पैदा हुआ। ऐसा करते करते 33 सागर की आयु तक उसने जन्म लिया नरकों में। देखिए, पश्चात अंतर्मुहूर्त के जितने समय हैं उतनी बार जघन अंतर्मुहूर्त की आयु से त्रिंच गति में उत्पन्न हुआ। नरक गति में जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 33 सागर। तो इनके जितने समय थे उतनी बार इनमें जन्म लिया। अब आए त्रिंच गति में। तो त्रिंच गति में सबसे जघन्य आयु कितनी है? एक सांस में 8-10 बार। उसके जितने समय हुए उतनी बार उसने वहाँ जन्म लिया, जघन्य आयु के बराबर, उनके समयों के बराबर। फिर सबसे उत्कृष्ट आयु त्रिंचों में किसकी है? उत्तम भोग भूमि के त्रिंच की 3 पल्य। तो 3 पल्य तक, मतलब जो यहाँ पैदा हुआ एक सांस में 18 बार, यहाँ से लेके एक एक समय बढ़ाते 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 कहाँ तक चले गए? अपन गए 3 पल्य की उत्कृष्ट आयु तक। सब में जन्म लिया। पश्चात फिर क्या हुआ? त्रिंच गति के समान मनुष्य गति में भी जन्म लिया। मनुष्य गति में जघन्य आयु कितनी? 1/24 सेकंड। किनकी होती है? लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की। जितने समय होते हैं उसमें उतनी बार तो लब्ध पर्याप्तकों में उत्पन्न होके मरा, उतनी बार। और फिर मनुष्य गति की उत्कृष्ट आयु है 3 पल्य। 3 पल्य तक एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते मनुष्यों में उसने जन्म लिया। पश्चात त्रिंच गति के सदृश मनुष्य गति को पूर्ण किया, क्योंकि मनुष्य गति में भी जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त अर्थात क्षुद्र भव प्रमाण और उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है। मनुष्य गति के बाद अब आई देवगति में। देवगति में जघन्य आयु 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतने समय उतने बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म लिया, उतने समय प्रमाण। मनुष्य गति के बाद 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार जघन्य 10,000 वर्ष की आयु से देवगति में उत्पन्न होकर पीछे एक एक समय के अधिक क्रम से कहाँ तक गया? 31 सागर को पूर्ण किया। 31 सागर तक क्यों ले गए आप? 33 सागर तक ले जाओ ना। देवों में तो उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, लेकिन जो 31 सागर की ऊपर की आयु वाले जो जीव होते हैं वे पंच परावर्तन नहीं करते। वे सारे के सारे तो निकट भव्य हैं, उनका सम्यक तो कभी छूटता नहीं। उन लोगों पे पंच परावर्तन लागू नहीं होता। तो कहाँ तक लागू होता है? 31 सागर की आयु 9वें ग्रहव्यक के अंत तक। क्यों? क्योंकि वहाँ तक मिथ्या दृष्टि जीव पैदा हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने लिखा 31 सागर की आयु को पूर्ण किया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव की उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक ही होती है। इस क्रम से चारों गतियों में भ्रमण करने में जितना काल लगे उतने काल को एक भव परिवर्तन का काल कहते हैं। कितना काल लगेगा? अनंत काल लगेगा।
तथा इतने काल में जितना भ्रमण किया जाए उसे भव परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों का निरूपण मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव संसार में अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल से अधिक काल तक नहीं रहते हैं। आपको एक बार अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन हो जाए, अब आपका संसार कितना रह गया? अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल, बस। इसमें इस अर्धपुद्गल परावर्तन के एंड में आपको मोक्ष होगा ही होगा, इससे ज़्यादा काल नहीं। इसलिए भव परिवर्तन में कम आयु से उत्कृष्ट आयु 31 सागर तक देवों में लिया। इस तरह उन्होंने पूरा भव माने पर्याय का परिवर्तन पूरा किया। कल हमने आपको एक बात बताई थी कि द्रव्य परिवर्तन की अपेक्षा क्षेत्र परिवर्तन में कितना काल ज़्यादा लगता है। हमने कहा था असंख्यात गुना, पर नहीं, हमारा वो कहना ठीक नहीं था, अनंत गुना काल लगता है। जितनी देर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव 5, तो जितनी देर में एक भाव परिवर्तन होगा 5वां, उसके एक पूरे होने में अनंत भव परिवर्तन हो जाएंगे। और जितनी देर में एक भव परिवर्तन पूरा होगा उतनी देर में अनंत काल परिवर्तन हो जाएंगे। जितनी देर में एक काल परिवर्तन पूरा होता है उतनी देर में अनंत क्षेत्र परिवर्तन हो जाएंगे। और एक क्षेत्र परिवर्तन के काल में अनंत द्रव्य परिवर्तन हो जाते हैं। इतना समय लगता है। ये किसकी कहानी हो रही है? ये हमारी अपनी कहानी है। आज हमारे पास एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा परावर्तन की पढ़ाई तो बड़ी कड़ी है, इसके पढ़ने से हमें लाभ क्या है? बेकार। हमने कहा नहीं, इसके पढ़ने से बहुत लाभ है। इसके पढ़ने से पहला लाभ तो ये है, ऐसी कोई पर्याय नहीं नरक या स्वर्ग की जो आपने अनंतों बार प्राप्त नहीं की। आप संसार भ्रमण कब से कर रहे हैं मत पूछिए, कितनी बार किस पर्याय में गए? अनंतों बार गए, लेकिन अभी तक किनारा नहीं मिला। प्रश्न, किनारा क्यों नहीं मिला? इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि नहीं बने। बस। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बने? अभी तक हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं आता। हमें किसकी वंदना करना है हमें वो ही नहीं आता। हम तो अन्य देवी देवताओं की वंदना करते रहते हैं। हमारे में से आधे से ज़्यादा जैनी भाई ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा जैनी भाई ऐसे हैं जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अगर ऐसा होगा तो पंच परावर्तन कब तक करना पड़ेगा? अनंत बार करे जाइए। पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा ठीक बनाएं, अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करना छोड़ें, फिर स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करके 7 तत्व 9 पदार्थों को जानें और उन पर विश्वास करें, और विश्वास करके सम्यक दृष्टि बन के फिर और स्वाध्याय करके व्रतों को धारण करें। अगर ये सम्यक तो आपने प्राप्त कर लिया इस तरह, तो आपका संसार इतना नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र अधिक से अधिक रह जाएगा, जो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या ऐसी कोई पहचान का थर्मामीटर है जिससे हम ये जान सकें कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं, सामने वाला सम्यक दृष्टि है या नहीं? क्या कोई थर्मामीटर है? आचार्यों ने थर्मामीटर दिया। आचार्य कुंद महाराज ने दर्शन पाहुड़ लिखा। उसकी एक टीका में ये प्रश्न उठाया गया। गाथा नंबर 2 की टीका में
वहाँ प्रश्न उठाया, क्या ऐसा कोई मापदंड है जिससे ये मालूम पड़ सके कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं, सामने वाला है या नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा, अगर आप पढ़ सकें तो ज़रूर पढ़ें। पंडित जयचंद जी की टीका। उन्होंने लिखा, सम्यक दृष्टि की पहचान के 4 मापदंड होते हैं। जिन्हें आता है ठीक है, नहीं आता हो ज़रूर लिखें। पहला है प्रशम। प्रशम माने कषाय की मंदता, कषाय बहुत मंद हो। क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत ठंडा। सबसे ज़्यादा दुश्मन तो है लोभ, लोभ भी बहुत कम। प्रशम भाव। दूसरा है संवेग भाव, अर्थात संसार से भय। संसार में तो दुख ही दुख है, इससे मुझे पीछा छुड़ाना है। संसार से भयभीत रहने वाला संवेग परिणामी। तीसरा उन्होंने लिखा अनुकंपा, जीव मात्र पर दया। खाना पीना, चलना फिरना, पैरना ओढ़ना, लगाना साबुन तेल, सब में जीव हिंसा तो नहीं हो रही है, इस पर गौर करने वाला हो, अनुकंपा। और चौथी बात आस्तिक्य, सच्चे देव शास्त्र गुरु का परम भक्त। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इनके स्वरूप को अच्छी तरह जानने वाला। निज और पर का भेद विज्ञानी। जो दिख रहा है यह मैं नहीं हूँ, जो इसमें देख रहा है मैं वह हूँ। ध्यान से समझिए अच्छी तरह। जो सुन रहा है वो मैं हूँ, ये जो सुनने वाला है ये मैं नहीं हूँ। इसके माध्यम से कौन सुनता है? मैं सुनता हूँ। वो मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप आत्मा हूँ। अगर इतना काम पक्का कर लिया है, समझिए सम्यक दृष्टियों में नाम आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ 61, भाव परिवर्तन। मैंने कहा था सबसे कड़ा। ज़रा कॉपी में लिखिए पहले, तब भाव परिवर्तन पढ़ाऊँगा। लिखिए। कर्मों की एक स्थिति असंख्यात स्थितिबंध अध्यवसान स्थान तक रहती है। असंख्यात अध्यवसाय स्थान तक रहती है। पहली बात। दूसरी बात, नंबर 2, एक स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान। लिखिए ज़रूर, कड़ा विषय है। एक स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान, उसमें असंख्यात अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं। आगे लिखें, एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में असंख्यात योग स्थान होते हैं। अब समझना कैसे है? समझना ऐसे है, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट,
1 मिनट में 60 सेकंड। उसी तरह एक कर्म की स्थिति जो बंधती है, मैंने आपको लिखा है ना, एक स्थिति बंध में क्या होता है, असंख्यात स्थितिबंध अध्यवसान स्थान होते हैं। अगर ज्ञानावर्णी कर्म की स्थिति बांधनी है जघन्य अंतःकोड़ा कोड़ी सागर, तो उस स्थिति को बांधने वाले असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। कौन से? स्थितिबंध वाले। अब देखिए, एक स्थितिबंध वाले अध्यवसान स्थान में असंख्यात अनुभाग अध्यवसान स्थान होते हैं कि इतनी प्रकार के फल देने वाले स्थान हैं। और एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण योग स्थान होते हैं। चार चीज़ों पे भाव परिवर्तन चलता है। स्थिति, अनुभाग बंध स्थान, उसके बाद स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, उसके बाद योग स्थान। अब जरा इसकी परिभाषा इसमें से पढ़ लेते हैं। आज की पढ़ाई करणान योग दीपक भाग 1 की सबसे कड़ी पढ़ाई है। देखिए जरा, अब प्रश्न 222 से चलते हैं, ध्यान से। भाव परिवर्तन किसके निमित्त से होता है? योग स्थान, फिर अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, फिर कषाय अध्यवसाय स्थान, अथवा स्थिति बंध अध्यवसान स्थान और स्थिति स्थान के निमित्त से भाव परिवर्तन होता है। योग स्थान समझो आप, जैसे एक घंटा, उसमें अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। ऐसे उसमें कषाय अध्यवसान स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। और फिर स्थिति बंध अध्यवसान स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। और उससे एक स्थिति स्थान में इतना सारा काम होता है। अर्थात कर्म की एक स्थिति में हमारे इतने प्रकार के योग स्थान और परिणाम हो जाते हैं। उतने होने पर कर्म की एक स्थिति बनती है। ये बता रहे हैं, ये होता है ये भाव परिवर्तन में। अब जरा इसको और आगे पढ़ते हैं। देखिए, योग स्थान किसे कहते हैं? प्रकृति और प्रदेश बंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तरतम रूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। योग माने आत्म प्रदेशों में होने वाला परिस्पंदन। उस परिस्पंदन से क्या होता है? प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध होता है। तो यहाँ बता रहे हैं, प्रकृति और प्रदेशबंध के कारणभूत आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तरतम रूप स्थानों को योग स्थान कहते हैं। तरतम रूप ऊपर नीचे के स्थानों को योग स्थान कहते हैं। आगे आते हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। जिन कषायों के तरतम रूप स्थानों से अनुभाग बंध होता है उनको अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। कषाय तीव्र होगी, अनुभाग बंध तीव्र होगा। कषाय मंद होगी, अनुभाग बंध मंद होगा। अनुभाग बंध के तारतम्य रूप स्थान पाए जाते हैं। अब आइए, स्थिति बंध अध्यवसान स्थान किसे कहते हैं? स्थिति बंध के कारणभूत कषाय परिणामों को स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। प्रश्न नंबर 224 में अनुभाग स्थान की बात हुई, अर्थात कितने प्रकार के फल देने वाले परिणाम होते हैं। और प्रश्न नंबर 225 में स्थिति बंध की बात हुई कि ये कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक जुड़े रहेंगे, इसकी बात होती है। आगे देखें, स्थिति स्थान
बंध रूप कर्म की जघन्य आदि स्थिति को स्थिति स्थान कहते हैं। अर्थात अंतःकोड़ा कोड़ी प्लस 1 समय की स्थिति, अंतःकोड़ा कोड़ी प्लस 2 समय की स्थिति, अंतःकोड़ा कोड़ी प्लस 3 समय की स्थिति, ये कहलाया स्थितिबंध स्थान। अब आइए भाव परिवर्तन अब समझते हैं थोड़ा। मैंने आपको समझा दिया ना, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे एक स्थितिबंध स्थान में असंख्यात अनुभागबंध अध्यवसान स्थान, उनमें स्थितिबंध अध्यवसान स्थान और उसमें योग स्थान, इस तरह मिला के एक कहानी पूरी होती है। अब इसे पढ़ते हैं ज़रा, देखिए ध्यान से। श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थानों के हो जाने पर एक अनुभागबंध अध्यवसाय स्थान होता है। मैंने बताया ना, 60 बार सेकंड की सुई चलने पर 1 मिनट की सुई चलती है। असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागबंध अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान होता है। ये अध्यवसाय स्थान क्या होता है? अध्यवसाय कहते हैं आत्मा के परिणाम, आत्मा के परिणाम जो स्थितिबंध अनुभागबंध में कारण होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों के हो जाने पर एक स्थिति स्थान होता है। सबसे कम स्थिति स्थान, उससे असंख्यात गुणे स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान, उससे असंख्यात गुणे अनुभागबंध अध्यवसाय स्थान और उनसे असंख्यात गुणे योग स्थान होते हैं। इस क्रम से ज्ञानावरण आदि समस्त मूल प्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के समस्त स्थानों के पूर्ण होने पर एक भाव परिवर्तन होता है। ज्ञानावरण कर्म की सारी मूल प्रकृतियाँ और सारी उत्तर प्रकृतियों का जब काम पूरा हो जाए तब समझो एक भाव परिवर्तन पूरा हुआ। और ये कितना कड़ा काम, ये सबसे ही कड़ा काम है। इसलिए आचार्यों ने लिखा, जितना काल भाव परिवर्तन में लगता है उससे अनंत गुना काल भाव परिवर्तन में लगता है। सबसे कम काल द्रव्य परिवर्तन में, लेकिन वो भी कितना, अनंत। में महामच्छ तो सम्यक दर्शन होते हैं, तो उनको क्षेत्र परिवर्तन में क्यों लिया? क्षेत्र परिवर्तन में इसलिए लिया कि वहाँ तक पैदा होना है, सब जगह बिल्कुल, एक भी जगह छोड़नी नहीं है। स्वयंभू रमण मत्स्य को क्यों लिया? कि स्वयंभू रमण के सारे मत्स्य सम्यक दृष्टि नहीं होते। ये थोड़ा ही कि जो बनेगा मत्स्य वो सम्यक दृष्टि ही होगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक में पैदा हुआ और सबसे बड़ी अवगाहना स्वयंभू रमण के मत्स्य में पैदा होना है, इसलिए इसको लिया। आगे काल परिवर्तन में प्रथम समय में जन्मा लेने और दूसरे समय में जन्मा लेने के बीच 20 कोड़ा कोड़ी सागर में और जन्म और मरण भी तो हो सकते हैं क्या? नहीं, होते ही हैं, लेकिन वो परावर्तन में काउंट नहीं होते। परावर्तन में काउंट कम होंगे जब आप सीरियल से काम करेंगे। पहले आपको पैदा होना है उत्सर्पणी के पहले काल के पहले समय में, फिर पैदा होना है अगली उत्सर्पणी के पहले काल के दूसरे समय में, फिर पैदा होना है अगली उत्सर्पणी के पहले काल के तीसरे समय में। ऐसे लगाना है इसको। हाँ, क्या लिखा? शार्त क्षेत्र, अच्छा, क्षेत्र परिवर्तन फिर से समझा दीजिए। और दूसरे उत्सर्पणी का दूसरा दमिया, क्या लिखा?
समय थोड़ी है, दूसरा गलती है थोड़ा, दूसरे समय से क्या मतलब है, क्या लिखा, क्षेत्र परिवर्तन फिर से समझा दें और दूसरे उत्सर्पणी का दूसरा समय क्या हुआ। ठीक, देखिए क्षेत्र परिवर्तन में हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल क्रम से जन्म लेना है क्षेत्र के हिसाब से। पहला जन्म हमारा कहाँ से काउंट होगा, उत्सर्पणी के पहले उत्सर्पणी के पहले काल के पहले समय से, पहले हमने उसमें जन्म लिया, उसके बाद हम 20 कोड़ा कोड़ी सागर घूम के लौटे, फिर उसी जो अगली उत्सर्पणी आई पहला उसके पहले काल के दूसरे समय में उत्पन्न हुए। अगर उसमें नहीं हुए तो काउंटिंग नहीं हो पाएगी। फिर तीसरी बार फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर घूमने के बाद तीसरा बार फिर पहले काल के तीसरे समय में पैदा हुए। ऐसे क्षेत्र परिवर्तन होता है। बहुत ही, हाँ क्या लिख रहे हैं, अर्चना वर्जात्या, बहुत ही कड़ा लग रहा है, कुछ भी कड़ा नहीं है। जीवन में आपने कैसी कैसी समस्याएं झेली हैं वो कड़ी हैं, ये कुछ भी कड़ा नहीं है। और इसको याद थोड़ी करना, एक तरह से हमने समझ लिया कि इस तरह परिवर्तन होके संसार में सारे क्षेत्रों में, सारे द्रव्यों में, सारी उम्रों में, सारे स्थानों में हम भटक चुके हैं। इससे क्या होगा मैं बताऊं आपको। एक बार तो जब पंच परावर्तन का स्वरूप आचार्य जी समझा रहे थे तो एक सज्जन को इतना वैराग्य हुआ कि वो घर नहीं गए, वहीं रह गए। महाराज जी मैं आज से घर जाना ही छोड़ता हूँ। क्यों? मुझे आज मालूम पड़ा कि इतना भटकाव मेरा हो चुका है, अब मुझे नहीं भटकना। तो महाराज अब मैं घर जाऊंगा ही नहीं। वो घर गए ही नहीं। ये है इसके पढ़ने का फ़ायदा। आगे देखें, पांचों की परिभाषा लिखवा दीजिए इजी लैंग्वेज में। नहीं इजी नहीं हो पाएगी। जो लिखा है ये इजी है बिल्कुल। लोक के अष्ट मध्य प्रदेश से क्या तात्पर्य है, अर्थात इस पूरे लोक का जो लोक है 14 राजू, इसका सेंटर पॉइंट, उस सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, सुमेरु पर्वत के नीचे 8 प्रदेशों में। उन 8 प्रदेशों में नीचे के 4 प्रदेश अधोलोक में हैं, ऊपर के 4 प्रदेश ऊपर मध्य लोक में हैं। तो ये 8 मध्य प्रदेश, ये बीच के 8 मध्य प्रदेश लोक के कहलाते हैं। आपने जैसे कल बताया कि उत्सर्पणी के पहले समय में जन्म लिया, फिर नेक्स्ट उत्सर्पणी के दूसरे समय में जन्म लिया तो ही काउंट होगा। हाँ बिल्कुल, पर जब तक उत्सर्पणी और अपसर्पणी के बाकी टाइम में जन्म लेगा तब वो काउंट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल काउंट नहीं होगा। आप सीरियल पे टिक लगाएंगे तब टिक मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। काउंट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे उस टाइम पर, कुछ नहीं, संसार भ्रमण करेंगे और दूसरा काम ही क्या है। घनांगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण क्या होता है। देखिए, 1 अंगुल बोटी, 1 अंगुल चौड़ा, 1 अंगुल आगे लंबा, इसका असंख्यात्मा भाग अर्थात सुई की नोक से भी छोटा, ये होता है घनांगुल का असंख्यात्मा भाग। 3 ही हुए थे कल तक, हाँ तो आज 5 हो तो गए। अगर अनंत का अंत होता है तो अलोकाकाश का भी अंत मानेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं। अनंत भी कई तरह के होते हैं, एक सक्षय अनंत, एक अक्षय अनंत। तो जो अक्षय अनंत है वो कभी समाप्त नहीं होता, सक्षय अनंत समाप्त होता है। परावर्तन में गति कैसे बढ़ेगी, आपके हाथ में काम कुछ नहीं है। जो आप ले आओ पंच परावर्तन को घुमा दें, हो गया, ऐसे नहीं होता। ये तो आप क्रम से जन्म मरण करते जाइए, काउंटिंग वहाँ होती जाएगी। सूतक में
मोबाइल से PDF पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन MC के टाइम में नहीं पढ़ेंगे। फिर अच्छी तरह सुनिए, PDF आपके मोबाइल में है, आप MC के टाइम में नहीं पढ़ेंगे, सूतक में पढ़ सकते हैं। क्षेत्र परिवर्तन और काल परिवर्तन फिर से समझाइए। नहीं, ये तो बहुत टाइम लगेगा। करवाए चली गई, क्या हुआ? आशा जैन का जो प्रश्न है, करवाए चली गई, समझ में नहीं आया। अर्धपुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? जितना काल एक नोकर्म परिवर्तन और एक कर्म परिवर्तन में लगता है, उसको आधा कर दो, वो अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाता है। क्या हमने कभी, क्या लिखा, विदेह क्षेत्र में जन्म लिया है? अनंतों बार। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां आपने जन्म नहीं लिया हो। कितनी बार? अनंतों बार। स्वर्ग में कितनी बार जन्म लिया? अनंतों बार जन्म लिया। ग्रहव्यक में जन्म लिया? हाँ, खूब लिया, अनंतों बार लिया। और हमने अनंत काल से संसार भ्रमण में किया ही क्या है। आगे एक बार फिर से चारों गतियों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु बताने की कृपा करें। लिखिए कॉपी में। नरक गति की जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागर, त्रिंशों में जघन्य आयु 1/24 सेकंड, क्षुद्र भव प्रमाण, और उत्कृष्ट आयु 3 पल्य। मनुष्यों में डिटो कर दें, इतना ही, अर्थात 1/24 सेकंड और 3 पल्य। देवों में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 33 सागर। लेकिन जब पंच परावर्तन की बात करेंगे तो 31 सागर, सामान्य से देखा जाए तो 33 सागर। हमने सुना है कि मनुष्य जन्म तो 48 बार ही मिलता है, तो फिर भव परिवर्तन कैसे समझें? नहीं, आपने ठीक नहीं समझा। मैंने एक दिन बताया भी था। मैंने ये बताया था, अगर किसी को निरंतर मनुष्य 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 बनना हो तो कितने भव ले सकता है? संख्यात भव ले सकता है। तो कितने टाइम तक में ले सकता है? 47 करोड़ पूर्व और 3 पल्य में। इसके बाद उसको मनुष्य पर्याय छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर इसका मतलब नहीं जो वहाँ से मरण करके सीधा निगोद में आएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मनुष्य पर्याय छोड़नी पड़ेगी। वहाँ के बाद अगर वो देव पर्याय में जाता है तो लौट के फिर बन सकता है मनुष्य, इतनी बार, कोई आपत्ति नहीं। इसको समझने में हम लोगों ने सुन रखा है, वो चीज़ ठीक नहीं है। आगे, क्या आचार्य श्री अर्धपुद्गल परिवर्तन, क्या आचार्य श्री जी अर्धपुद्गल परिवर्तन हो गया हो? क्या आचार्य श्री जी का अर्धपुद्गल परिवर्तन रह गया हो? परिवर्तन हो गया हो लिखा है, समझ में नहीं आया। लेकिन आचार्य श्री के बारे में कहते हैं तो सीधी बात है, वो सम्यक दृष्टि महापुरुष हैं। उनका तो अब निकट भव्य है, वो तो जल्दी से जल्दी मोक्ष पधारेंगे। निगोदिया किस प्रकार पंच परिवर्तन करता है? निगोदिया अपने निगोद में जितने टाइम रहता है, जितने टाइम में एक अन्य जीव पंच परावर्तन करता है, उतना टाइम जब उसका निगोद में हो जाता है, उसके पंच परावर्तन पूरे मान लिए जाते हैं। वो सब जगह पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी तक वो निगोद से निकला ही नहीं, तो कहाँ जाएगा।
सभी सिद्धों ने भी अनंत पंच परावर्तन किए होंगे। हाँ बिल्कुल किए होंगे पूर्व में, अब तो करने का काम ही नहीं है। 3 पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कौन से मालूम नहीं। अरविंद कुमार जी का प्रश्न अधूरा है। अध्यवसाय का मतलब है परिणाम। अध्यवसाय का मतलब परिणाम। निकट भव्य संख्या पंचकाल में कितनी है? बस आप करें निकट भव्य की संख्या पंचम काल में कितनी है? मनुष्यों की अपेक्षा संख्यात है। बस। क्या जिन मुनियों की गंधकुटी बनती है उनके चतुर्मुखी में दर्शन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। चारों ओर उनका मुख दिखता है। अध्यवसाय कर्ता होता है? नहीं, अध्यवसाय परिणाम होता है। अध्यवसाय स्थान समझाइए। अध्यवसाय माने भिन्न भिन्न परिणाम और उनके स्थान, कभी तीव्र कभी मंद कभी मध्यम, इस तरह। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है? कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर बराबर एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम और 1 करोड़ सागर से ज़्यादा। नीचे लिखिए कोड़ा कोड़ी क्या होता है? कोड़ा कोड़ी माने करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़। करोड़ गुणित करोड़ बराबर कोड़ा कोड़ी। और अंत मैंने आपको समझा दिया 1 करोड़ सागर से कम और एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम 1 करोड़ सागर से ज़्यादा। आगे देखिए उत्तर प्रकृति कौन सी होती है? जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, इसकी उत्तर प्रकृति कौन सी? मति ज्ञानावर्णी, श्रुति ज्ञानावर्णी, ये इनकी उत्तर प्रकृतियाँ हैं। इसलिए कहते हैं मूल प्रकृति 8, उत्तर प्रकृति 148। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है बता दिया। 4 परिवर्तन तो कुछ समझ आए, परंतु भाव परिवर्तन की कोई सरल विधि नहीं है क्या समझने की? हमने आपको समझा तो दिया, और इससे सरल विधि नहीं। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब समझाइए। एक लोक में जितने प्रदेश हैं उनको असंख्यात से गुणा कर दीजिए इतनी बार, मतलब असंख्याता संख्यात बार। भाव परिवर्तन में जन्म और मरण किस प्रकार होता है? जन्म मरण नहीं होता, वो परिणामों के द्वारा कर्मों की स्थिति बनती है और योग स्थानों के सारे भेद होते। भाव परिवर्तन आँखों कर्मों में और उत्तर प्रकृतियों में आना चाहिए करता। भाव परिवर्तन आँखों कर्मों 8 कर्मों में और उत्तर प्रकृतियों में सही नहीं है प्रश्न। चलें आगे। जैसे केवली समुद्घात में आत्म प्रदेश के फैलने से आघातिया कर्मों की स्थिति कम हो जाती है, क्या अन्य समुद्घातों में भी कर्मों की स्थिति? नहीं, और किसी भी समुद्घात का कर्मों की स्थिति से कोई संबंध नहीं। कर्म की स्थिति घटाने के मामले में केवल केवली समुद्घात का कार्य है, अन्य किसी समुद्घात का कार्य नहीं। क्षेत्र परिवर्तन में हमने सीखा कि हमने विदेश क्षेत्र में भी जन्म लिया। काल परिवर्तन से हमने सीखा हमने चौथे काल में भी जन्म लिया, लेकिन अभी तक कल्याण नहीं कर पाए। ये आपने सीखा नहीं, ये आपने जाना। अब सीखना क्या है?
अब समय नहीं गुजारना है फालतू, बहुत हो गए पंच परावर्तन, अब ज़्यादा लगने का काम नहीं, अब तो आत्म कल्याण में इसी पर्याय में बहुत आगे बढ़ना है। हो गई पूरी संगत हमारे बोलना और आगे बढ़ाओ, 4 परिवर्तन लेने दो। क्या सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात अर्धपुद्गल परावर्तन ही संसार में नियम से रहेगा या पुरुषार्थ पूर्वक पहले भी मोक्ष जा सकता है? मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन है, अगर पुरुषार्थ करेगा तो पहले भी जा सकता है। और एक बात सुनिए, सम्यक्त प्राप्त करने के एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ये नियम है। सम्यक्त प्राप्त करने के बाद एक अंतर मुहूर्त में भी मोक्ष प्राप्ति संभव है। सिद्धों का अगुर लघु गुण और 229 वाले प्रश्न वाला अगुर लघु गुण क्या एक ही है? हाँ ठीक है, ये अगुर लघु गुण के कारण, इस अगुर लघु गुणों के कारण ही जितने शुद्ध द्रव्य होते हैं उनमें परिणमन होता है। शुद्ध द्रव्यों में परिणमन का कारण उस द्रव्य का अगुर लघु नाम का गुण है। आगे, जीव द्रव्य के अलावा बाकी द्रव्य में भी अगुर लघु गुण होता है क्या और कैसे घटाएंगे? हाँ, अगुर लघु गुण सब में होता है। अगुर लघु सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, लेकिन उन्हीं में जिनकी अवस्था शुद्ध होती है। जैसे धर्म द्रव्य हमेशा शुद्ध रहता है, तो धर्म द्रव्य में अगुर लघु नाम का गुण है जो उसके परिणमन में कारण है। 232 में कुछ बदलाव करना है क्या? हाँ, थोड़ा सा बदलाव करना है 232 में। वो ये करना है, इन्होंने लिखा एक समय सहित आवली प्रमाण काल को जघन्य अंतर मुहूर्त कहते हैं, ठीक है, और एक समय कम मुहूर्त को उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहते हैं, ये नहीं। एक समय कम मुहूर्त को उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त नहीं कहते, भिन्न मुहूर्त कहते हैं। और 2 समय कम अंतर मुहूर्त को फिर अंतर मुहूर्त कहते हैं, उसे कहते हैं भिन्न मुहूर्त। समय आपका पूरा हो गया और प्रश्न भी आपके पूरे हो गए। आज की थोड़ी पढ़ाई कड़ी थी भाव परिवर्तन की, ज़रा देख के उसको ठीक कर लें। आगे जितनी पढ़ाई है सब बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम वायदा करते हैं आपको कष्ट नहीं होगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।